Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your class 12th literature crash course जिसका नाम है टारगेट 4th में, क्योंकि 4th में को होने वाला है आपका इंग्लिश एग्जाम. सो दिस इज योर सेशन नंबर 7 ऑन दिस क्रैश कोर्स. ऑलरेडी मैंने फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स खत्म करवा दिए हैं और अब पोएम शुरू हो गए फ्लेमिंगो की, और बहुत ही जल्द हम पूरा का पूरा आपका विस्टास भी कंप्लीट कर देंगे. तो 15 वीडियोस में फुल लिटरेचर आपकी कंप्लीट हो जाएगी गाइज, और राइटिंग सेक्शन में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट को क्लिक करो, सारी की सारी राइटिंग सेक्शन एक ही साथ में मिल जाएगी. और क्रैश कोर्स की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है. जैसे जैसे सेशंस अपलोड हो रहे हैं प्लेलिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं. तो जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा, क्रैश कोर्स वाली पीडीएफ खोलोगे, सारा लिटरेचर मिल जाएगा. राइटिंग सेक्शन की पीडीएफ खोलोगे, सारी की सारी राइटिंग सेक्शन आपको इजीली मिल जाएगी. सो आपको काफ़ी हेल्प होगी. और क्रैश कोर्स की वीडियोस गाइस साथ साथ देखते रहो, जिससे कि एंड में आप लोगों के लिए ज़्यादा बर्डन ना हो. और आज हम करने वाले हैं आपकी सेकंड पोएम, जो फ्लेमिंगो बुक की है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, विच इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. सो काफ़ी अच्छी पोएम है, काफ़ी डीप मीनिंग पोएम है. और हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, सो दैट एक ही वीडियो में आपकी पूरी की पूरी पोएम कंप्लीट हो जाए. ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको कोई अलग वीडियो देखनी पड़े. तो क्रैश कोर्स वाली सारी वीडियोज में फुल चैप्टर, फुल पोएम, एवरीथिंग वी आर डूइंग इन वन सेशन. शुरू करते हैं हमारी पोएम, और सबसे पहले करेंगे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. तो देखो, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. गस्टी का क्या मतलब होता है? स्ट्रांगली ब्लोइंग विंड्स. ठीक है, बहुत जोर से जो तूफानों वाली हवा होती है, स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब एनर्जेटिक विंड को हम गस्टी वेव्स कहते हैं. These children's faces like rootlets weeds. मतलब बेसिकली यहाँ पे किन बच्चों के बारे में बात हो रही है? जो एलिमेंट्री, जो स्लम के स्कूल्स में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा पावर्टी स्ट्रिकन है, ठीक है, जो स्लम्स में रहते हैं, और एक एलिमेंट्री स्कूल, एक स्लम में छोटा सा स्कूल है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, उनके बारे में बात की जा रही है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड से काफ़ी दूर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके जो फेसेस है, जिनके जो चेहरे हैं, वो किसकी तरह है? रूटलेस वीड्स. तो रूटलेस वीड्स गाइस क्या होती है? वीड्स क्या होती है? अनवांटेड प्लांट्स. ठीक है, तो अनवांटेड प्लांट्स को अगर हम ग्राउंड से निकाल दें तो वो रूटलेस हो जाती हैं. तो यहाँ पे चिल्ड्रन के फेसेस को कंपेयर किया गया है रूटलेट्स वीड्स के साथ. आगे क्या बोला है? द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर. तो मतलब जो उनके हेयर हैं बच्चों के, ठीक है, इतने बिखरे हुए बाल हैं. जो स्लम्स में बच्चे रहते हैं, आपने देखा होगा पूरे दिन मिट्टी में बेचारे खेलते हैं, तो उनके जो बिखरे हुए बाल हैं वो उनके पेल फेस, पेल होता है बहुत ही डल फेस, ठीक है, पैलर मीन्स उनके पेल फेस के सामने उनके हेयर आए हुए हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड. अब जो पोएट है वो कुछ बच्चों को डिस्क्राइब कर रहा है जो एलिमेंट्री क्लासरूम में बैठे हैं, कि एक टॉल गर्ल है हु इज वेड डाउन हेड. तो यहाँ पे वेड डाउन, ये किसके वेट के बारे में बात हो रही है? ये उस वेट के बारे में बात हो रही है, पावर्टी का वेट, सैडनेस का वेट, हार्डशिप्स का वेट. कि एक टॉल गर्ल है, ठीक है, और उसके ऊपर इतनी सैडनेस है, इतनी हार्डशिप है उसकी लाइफ में, इतनी पावर्टी है कि उसके वेट की वजह से उसका जो हेड है वो डाउन है. मतलब वो बहुत ही लो हेडेड वे में बैठी हुई है. द पेपर सीमिंग बॉय. अब एक बॉय को कंपेयर किया गया है एक पेपर से, मतलब एक बहुत ही थिन बॉय है, ठीक है, बहुत ही थिन बॉय है, तो उसको कंपेयर किया गया एक पेपर से विद रैट साइज. तो उसकी आइज को कंपेयर किया गया रैट की आइज से. तो आपने देखा होगा रैट्स की जो होती हैं आइज, वो बल्ज आउट होती हैं, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई होती है. उसी तरीके से पोएट कह रहे हैं कि ये जो बॉय है ये इतना पतला है, इसकी स्किन इतनी पतली है कि इसकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी दिख रही हैं जैसे रैट की आइज होती है. द स्टंटेड अनलकी हायर. तो स्टंटेड का क्या मतलब है? स्टंटेड वो बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस बता देता हूं. देखो, फार फार 2 बार एक ही वर्ड यूज हुआ है, तो यहां पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है वो है रेपिटेशन. उसके बाद चिल्ड्रन के फेसेस को कंपेयर किया गया रूटलेस वीड्स के साथ यूजिंग द वर्ड लाइक. तो जब भी कंपैरिजन हम करते हैं लाइक वर्ड यूज करके, सो यहां पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है सिमिली. ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या है? पेपर सीमिंग बॉय. तो ये आ गया मेटाफर. ठीक है, बॉय को कंपेयर किया गया है पेपर से, और लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किया, ऐसे सिमिली नहीं होगा. अगर कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज के साथ तो सिमिली हो जाता है, अगर कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज के बिना तो वो मेटाफर हो जाता है. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं.
लेट्स मूव अहेड। अब हमने अभी पढ़ा हायर ऑफ, हमने पिछली लाइन से कंटिन्यू किया था, हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मतलब ये एक बच्चा है, ठीक है, जो काफी ज्यादा पतला है और उसको वो ट्विस्टेड बोन्स किससे मिली, हायर, मतलब अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली मिली है, ठीक है, कि उसके पेरेंट्स भी इतने पतले थे, उनकी बोन्स क्या थी, ट्विस्टेड। अब बोन्स ट्विस्टेड क्यों है, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, ठीक है, ठीक है, हेल्थ अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उनकी बोन्स ट्विस्टेड हो गई हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिसीज हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, कि डेस्क पे बैठे बैठे सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि वो अपने फादर की डिजीज को इनहेरिट कर चुका है, मतलब उसके फादर को ट्विस्टेड बोन्स के कारण एक डिजीज है जिसको हम नाल डिजीज कहते हैं, ठीक है, और वही जेनेटिकली अब उस बच्चे में भी वही सेम डिजीज आ गई है, मतलब उसके फादर ने भी इतनी पॉवर्टी फेस करी है जिसकी वजह से उनकी बोन्स ट्विस्टेड हो गई हैं, सेम जेनेटिकली, ठीक है, उसके चाइल्ड में भी आ गई है। अब आगे देखिए, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, क्लास काफी डिम है, प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब एक और बॉय के बारे में बात करिए जिसपे कोई भी नोटिस नहीं दे रहा है, काफी स्वीट है, काफी यंग है, हिज आईज लिव्स इन अ ड्रीम, इवन तो वो एक स्लम की क्लासरूम में बैठा है बट उसके आंखों में कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं ऑफ स्क्विरल्स गेम। स्क्विरल क्या होती है, गिलहरी की गेम, मतलब वो एनर्जेटिक चीजों के बारे में सोच रहा है, गिलहरी की जो गेम होती है वो कितनी फुल ऑफ एनर्जी होती है, तो इस बच्चे के जो माइंड में ड्रीम्स हैं वो एनर्जी के ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो दौड़ना चाहता है स्क्विरल्स की तरह इन ट्री रूम अदर देन दिस, ठीक है, ना कि वो क्लासरूम में बैठना चाहता है, वो भी कुछ एनर्जेटिक वे में इधर उधर घूमना चाहता है, बट उसकी जो लाइफ है वो ऑब्वियसली टोटली ऑपोजिट है। आगे बात करते हैं ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, मतलब ये जो रूम है आपका क्लासरूम, इसकी वॉल्स पे किसी ने बहुत टाइम से पेंट नहीं किया है और इसका जो कलर है वो सॉर क्रीम की तरह हो गया है, ठीक है, और वहां पे डोनेशंस का मतलब है इस क्लासरूम में कुछ कुछ पेंटिंग्स लगी हैं जो कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे डोनेट करी हैं, लाइक शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की हेड की पेंटिंग है, क्लाउडलेस एट डॉन, मतलब एक सीनरी है, शाम का मौसम दिखाया उस सीनरी में जिसमें कोई भी क्लाउड नहीं है, सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और कुछ ऐसी सीनरी है जिसमें मॉडर्न बिल्डिंग्स, मॉडर्न सिटीज दिखाई गई हैं, बेल्ड फ्लारी टाइर्सले वैली, ठीक है, तो टाइर्सले वैली है, ठीक है, मतलब एक सुंदर सी सीनरी है, एक वैली की सीनरी है जिसपे ब्यूटीफुल आपके फ्लावर्स हैं, ओपन हैंडेड मैप। अब गाइज वहां पे एक मैप भी लगा हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो बेसिकली मैप क्या करता है, वर्ल्ड को ही वर्ल्ड दिखाता है, मैप में हम पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं, तो उसी का मतलब है अवॉर्डिंग दिस द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे बट उससे पहले गाइज मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस बता देता हूं। यहां पे मेटाफर क्यों, क्योंकि वॉल्स को कंपेयर किया गया है सौर क्रीम के साथ, ठीक है, वॉल के कलर को सौर क्रीम के साथ कंपेयर किया गया है, तो ये मेटाफर है, ठीक है। उसके अलावा एक और पोएटिक डिवाइस यहां पे आ रही है, दैट इज एजोनेंस, ठीक है। अगर आपको पोएटिक डिवाइस में डाउट है तो पोएटिक डिवाइस की मैंने काफ़ी वीडियोस है चैनल पे, आप देख लेना, ठीक है। सो एजोनेंस क्या होता है, जब वॉवल की साउंड रिपीट करती है, तो देखो ई साउंड बार बार रिपीट करिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ई साउंड है दैट इज रिपीटिंग, तो यहां पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है वो है आपकी एजोनेंस। आगे बढ़ते हैं, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, बट ये सब जो वर्ल्ड की पेंटिंग्स हैं, ब्यूटीफुल सीनरी है, मैप है, शेक्सपियर है, ये इनका वर्ल्ड नहीं है, इनका वर्ल्ड क्या है, इनकी विंडोज, मतलब खिड़की के बाहर जो इनका स्लम एरिया दिख रहा है जहां पे रहते हैं इन बेचारों का यही वर्ल्ड है, ठीक है। जो मैप में वर्ल्ड दिख रहा है वो इनका वर्ल्ड नहीं है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, तो विंडो के बाहर जो उनका स्लम एरिया दिख रहा है वो उनका फ्यूचर है जो बहुत ही ज्यादा फॉगी है, मतलब अनक्लियर है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लेड स्काई, तो पतली पतली गलियां हैं इनके स्लम के एरिया में, और जो पल्यूटेड स्काई, लेड स्काई मतलब है पल्यूटेड स्काई से भरी हुई है, फार फार फ्रॉम रिवर्स, और ये जो स्लम है ये रिवर्स से काफी दूर है, केप से आपका काफी दूर है। केप क्या होता है, एक छोटा सा आइलैंड होता है, हिली आइलैंड बिटवीन योर सी, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार ऑफ वर्ड्स मतलब ब्यूटीफुल वर्ड से ये काफी दूर है, तो फार फार, अगेन यहां पे देखो रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। आगे बात करते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, विकेड मीन्स क्लेवर, ठीक है,
और यहाँ पे विलन की तरह क्रिएट किया गया है शेक्सपियर को, क्योंकि शेक्सपियर की जो पोएट्री होती है, ठीक है, उसमें काफ़ी हाई इंग्लिश यूज़ होती है। और ये जो बेचारे बच्चे हैं, इनको तो अच्छे से एक सेंटेंस पे लिखना नहीं आता है, इनके स्कूल में कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। तो मतलब बेसिकली पोएट क्या कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर की पेंटिंग इन्होंने वहाँ पे टांग के रखी है, वो इन बच्चों की किसी भी काम की नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब वहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप लगा दिया, वो इन बच्चों का किसी काम का नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ल्ड दिख रहा है उनका वर्ल्ड है ही नहीं। रियलिटी में वो एक बहुत ही हेल ऑफ अ लाइफ जी रहे हैं, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो अगर हम ऐसी चीजें लगाएंगे, ऐसी पेंटिंग्स लगाएंगे जहां पे उनको शिप्स दिख रहा है, सन दिख रहा है, लव दिख रहा है, तो ऐसी चीजें पाने के लिए वो चोरी करने के लिए टेम्प्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब आप खुद देखो, क्लास में पेंटिंग्स लगी हैं एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड की, जिसको वो अचीव नहीं कर सकते, जिससे वो दूर दूर तक उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर वो बच्चे उनसे टेम्प्ट होंगे, तो छोटा बच्चा चोरी कब करता है? जब उसको लालच आता है ऐसी चीजें देख के। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स का क्या मतलब है? छोटे छोटे होल्स, और स्लाइली होता है विकेडली, क्लेवरली, ठीक है। तो इनकी ऐसी लाइव्स हैं जिन्होंने इनको छोटे छोटे होल्स में ट्रैप करके रखा हुआ है, मतलब वही छोटे छोटे स्लम्स में ट्रैप करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इनके लिए कोई और लाइफ है ही नहीं, मतलब एक छोटे छोटे होल्स में फंसे हुए हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस लाइफ, एंडलेस नाइट। तो फॉग मतलब इनकी लाइफ बड़ी अनक्लियर है, और एंडलेस नाइट मतलब इनकी लाइफ में जो डार्कनेस है वो एंडलेस है, ठीक है। कहते हैं ना, कभी सवेरा नहीं होगा, ठीक है, हमेशा रात ही चलने वाली है इनकी लाइफ में, कभी भी हैप्पीनेस नहीं आने वाली है। ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग हीप का क्या मतलब है? बच्चे कहाँ पे बैठे होते हैं? स्लम्स में। वेस्ट, कूड़े का ढेर होता है, वेस्ट होता है, उसके ऊपर बच्चे बैठे होते हैं। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। अब ये बच्चे कैसे होते हैं? बहुत पतले होते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ बोन्स के ऊपर स्किन चढ़ा दी है, ठीक है। मसल्स तो है ही नहीं इनकी बॉडी में, ठीक है, इतने ज्यादा पतले हैं। एंड स्पेक्टैकल्स ऑफ स्टील, मतलब इनके जो चश्मे हैं वो भी स्टील के बने हैं, घटिया क्वालिटी के हैं, विद मेंडेड ग्लास। और इनके चश्मों में जो लेंसेज है वो भी रिपेयर्ड ग्लास है, ठीक है, ठीक है, रिपेयर किए हुए इनके सारे लेंसेज है। ऐसा लगता है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे स्टोन के ऊपर आप, स्टोन पे अगर हम बॉटल के छोटे छोटे कांच के पीसेस लगा दे, उस तरीके से इनके स्पेक्टैकल्स हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। तो उनका पूरा टाइम और स्पेस उस फॉगी मतलब अनक्लियर स्लम में बीत जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स। अब पोएट क्या कहता है कि उनको अनरियलिस्टिक वर्ल्ड मत दिखाओ और उनके मैप को ब्लॉट करो। ब्लॉट करने का क्या मतलब है? इसको मार्क करो। मार्क देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, कि इनके एक्चुअल मैप में स्लम्स दिखाओ, ठीक है, जो इन बेचारों की रियलिटी है, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि ये जो तुमने आर्टिफिशियल वर्ड उनकी क्लासरूम में क्रिएट किया वो हटाओ, ठीक है। और अगर आप में करेज है, अगर आप इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो रियलिटी को फेस करो और इनके मैप में एक्चुअल में दिखाओ कि उनके मैप में सिर्फ स्लम्स ही हैं, स्लम के बाहर उनके लाइफ में और भी कुछ नहीं है। अब पोएट अपील कर रहे हैं लोगों से, गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से, कि तुम लोगों को कुछ करना पड़ेगा इन बच्चों के लिए, तुम लोगों को बच्चों की हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं तो इनकी लाइफ ऐसी रह जाएगी। दिस मैप्स बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, ठीक है, ये जो मैप है ये इनकी विंडो बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पहले इनकी विंडो के बाहर क्या है? सिर्फ स्लम की लाइफ है, बट अगर आप चाहते हो ये मैप मतलब ये बच्चे वर्ल्ड को भी ओपन हो जाए, सो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर सब लोगों को इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, नहीं तो इनकी लाइफ कैटाकॉम्स में शट हो जाएगी। कैटाकॉम क्या होता है? लाइक अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड होते हैं जहां पे डेड बॉडीज रखते हैं। उसी तरीके से पोएट कह रहा है कि अगर लोगों ने इनकी हेल्प नहीं करी तो इनकी लाइफ ऐसे ही कैटाकॉम्स में शट हो जाएगी। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ठीक है, कि प्लीज ये जो पावर्टी है, इनकी जो हार्डशिप्स है, अब टाइम आ गया है इसको ब्रेक करने का। तो यहां पे जो पोएट है वो क्या कर रहा है? एक अपील कर रहा है, ठीक है। और देखो, ब्रेक ओ ब्रेक, ये भी आपका जो पोएटिक डिवाइस है, ये आपका रेपिटेशन है, क्योंकि ब्रेक वर्ड 2 बार यूज हुआ है। उसके अलावा लाइक कैटाकॉम्स, अगेन कंपैरिजन किया गया है यूजिंग द वर्ड लाइक, तो ये आपका सिमिली है। सिमिली पहचानने का यही तरीका है कि किसी से कंपैरिजन किया गया यूजिंग द वर्ड लाइक। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, कि बच्चे डिजर्व करते हैं कि वो भी ग्रीन फील्ड्स देखें। मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, अज्योर का मतलब होता है लिमिटलेस, कि लिमिटलेस गोल्ड सैंड, ठीक है, ब्यूटीफुल सैंड पे ये चले। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, मतलब
टंग्स नेकेड इनटू बुक्स का मतलब है कि उनको भी एक्सेस होनी चाहिए एक अच्छी एजुकेशन की, वो भी सीख पाएं चीज़ें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। तो बेसिकली वो कहते हैं हिस्ट्री वही लोग क्रिएट करते हैं जिनकी लैंग्वेज सन जैसी होती है। सन जैसी लैंग्वेज का क्या मतलब है, व्हाट डू मीन बाय सन जैसी लैंग्वेज? इसका मतलब है सन क्या करता है, खुद बर्न होके सबको एनलाइटन करता है। तो सिमिलरली वो ये कह रहे हैं कि जो सच्ची मेहनत करता है, जो हार्डशिप्स करता है, हिस्ट्री वो ही क्रिएट करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर पोएम, ठीक है, एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। व्हाई डज स्टीफन स्पेंडर से दैट द पिक्चर्स एंड मैप्स इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस? तो ऐसा क्यों कहा था ऑथर ने? जल्दी से देखते हैं, सॉरी पोएट ने। According to the poet, the pictures and maps in the elementary school classroom are meaningless because the map does not include their world of narrow lanes. उनके मैप में उनका वो स्लमी वर्ल्ड का कुछ भी मेंशन नहीं है। They live like rats in their cramped holes. So वो rats की तरह छोटे छोटे cramped holes में रहते हैं where fog and darkness dominate their lives. Next देखिए, another important question. So blot their maps with slums as big as doom, says Stephen Spender. What does the poet want to convey? कि इस लाइन से पोएट क्या कन्वे करना चाहता है? So the poet wants to convey that these slums are blots, means mark on the map of civilized and रिच वर्ल्ड की। जो स्लम्स हैं, ठीक है, ये मार्क हैं, हमें जो मैप है सिविलाइज और रिच पीपल का उसमें हमें स्लम्स मार्क करनी चाहिए और लोगों को रियलिटी दिखानी चाहिए कि ये बेचारे बच्चे कैसी रियलिटी फेस करें। द फिल्दी मीन्स द डर्टी स्लम्स दैट कॉम्प्राइज द वर्ल्ड फॉर द स्लम चिल्ड्रन आर लिविंग हेल्स, मतलब बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे रहना। लाइफ इज वर्स देन डेथ फॉर देम, दी स्लम्स स्टॉक देम, मतलब पूरी तरह नोटिस करते रहते हैं इनको, लाइक डेथ स्टॉक इट्स विक्टिम, ठीक है, मतलब लिविंग इन दीज स्लम्स इज नो बेटर देन मीटिंग द डेथ। Next, very important question. What message does Stephen Spender convey through the poem An Elementary School Classroom in a Slum? So through the poem An Elementary School Classroom in a Slum, Stephen Spender makes an appeal to the rich. वो अपील कर रहे हैं रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, कि स्लम चिल्ड्रन की लाइफ इंप्रूव करो, हुज ओनली होप फॉर इम्प्रूवमेंट इज थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। So that was all about your question answers. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लो, राइटिंग सेक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लिटरेचर क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। पिछले सेशंस नहीं देखे तो यार सेशन देख के अपनी लिटरेचर साथ साथ खत्म करते रहो, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले सारे चैप्टर्स देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी भी टाइम है, साथ साथ एक दिन में एक वीडियो उठाओ और सारे के सारे क्रैश कोर्स के चैप्टर्स खत्म करो गाइज। और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ जो भी सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं उसमें यार लिंक भेज दो क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट का, सारी वीडियोस वहां पे शेयर कर दो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और उसके साथ मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, या ईमेल आईडी पे भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलेंगे हम सेशन 8 के साथ।